सबको नमस्ते। विद्या की देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करके हम सब ईदगाह पाठ जो अंतरा भाग 1 में पहला पाठ है उसको पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने लेखक का जीवन परिचय प्राप्त किया। अब ये दूसरा वीडियो भाग 2 में ईदगाह पाठ को हम लोग चित्रण करने जा रहे हैं। इसके हर भाव पक्ष का इसमें वर्णन करेंगे, साथ में पाठ का वाचन और व्याख्या भी की जाएगी। पाठ के वाचन और व्याख्या के साथ इसको प्रारंभ कर रहे हैं। ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। रमजान एक महीने का नाम है जिसमें ईद का रोजा रखा जाता है। रोजा का मतलब होता है व्रत या उपवास। और उसके बाद एक त्योहार आता है, त्योहार का नाम है ईद। खुशियों भरा त्योहार है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। सानी पानी का मतलब होता है बैलों को जो भोजन की व्यवस्था की जाती है उसे सानी पानी कहा जाता है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। आप ध्यान दे रहे हैं कि इस पूरे प्रसंग में लेखक ने ईद आने पर जो मन में खुशियां उत्पन्न होती है पूरे मुस्लिम संप्रदाय में, उसका मानसिक चित्रण कर रहे हैं। यहां तक से प्रकृति को भी वो आनंदित महसूस कर रहे हैं। इसका मुख्य कथन का उद्देश्य ये है, जब मन में प्रसन्नता हो, मन में खुशी हो, तो सारा का सारा वातावरण खुशियों से भर जाता है। क्योंकि ईद के आने पर जो त्योहार की जो तैयारी की जा रही है उससे मन में एक बहुत जबरदस्त खुशी है, प्रसन्नता है, जिसके कारण हर क्षेत्र, हर भाग, प्रकृति से लेकर घर और जो तैयारी हो रही है सब में खुशियां ही खुशियां हैं। 3 कोस तक पैदल का रास्ता, फिर सैकड़ों आदमी से मिलना भेंटना। कोस का मतलब होता है एक दूरी का रास्ता है, आमतौर से लगभग 4 किलोमीटर का एक कोस माना जाता है। आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सब ज्यादा प्रसन्न हैं। यहाँ पर लेखक जो है छोटे छोटे बच्चों की बाल मनोभावनाओं का बाल मनोविज्ञान के माध्यम से वर्णन करने जा रहे हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो बस ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ ही गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। अर्थात बच्चों के अंदर जो खुशी है, प्रसन्नता है, उन्हें घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो मतलब यह है कि वो जो ईद का जो इंतजार कर रहे थे, जो खुशियां मनाना चाह रहे थे, वो सारे के सारे खुशियों को वो समेट लेना चाहते हैं। उनके मन में अत्यधिक उत्साह है। उस उत्साह को लेखक ने शब्दों के माध्यम से बड़े सुंदर चित्रात्मक शैली से वर्णन किया है। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इसकी वजह से तो ये तो सेवइयां खाएंगे। सेवइयां एक मिष्ठान्न है
जो दूध में पकाया जाता है खीर की तरह, और वह ईद के दिन बनाया जाता है। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। अब्बा जान का मतलब पिताजी, बदहवास चौधरी कायम अली, चौधरी जो वहां पर गांव का चौधरी है उसका नाम है कायम अली। बदहवास का मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सातवें आसमान में रहता है, बौखलाया हुआ रहता है, अकड़ करके रहता है, फिर भी उसके यहाँ जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी की आंखें बदल ले या सारी ईद मुहर्रम हो जाए। यहाँ के लेखक ने उन गरीब व्यक्तियों के दुर्दशा का वर्णन किया है। ईद तो सभी मनाना चाह रहे हैं, खुशियां कौन नहीं मनाना चाहता, त्योहार कौन नहीं मनाना चाहता, लेकिन वो क्या करते हैं, धनवान आदमी के पास से लेकर के, उधार लेकर के खुशियां मनाना चाह रहे हैं। तो कुछ लोग जाते हैं, पर मन में भय रहता है किसी कारणवशात अगर चौधरी साहब जो उधार देते हैं तो वह चौधरी सब आंख आंख बदल ले, ये मुहावरा है, मतलब मना कर दे, तो सारा ईद, ईद खुशियों का त्योहार है, मुहर्रम जो है ना मातम का त्योहार है, दुख भराने का त्योहार है, तो ईद जो है दुख में परिवर्तित हो जाए, ऐसा लेखक ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उनकी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। बच्चे जो है ना, उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं, लेखक ने उसे कुबेर का धन माना है, मतलब उस पैसे से बच्चे उसे बार बार देखते हैं, खुश होते हैं, वो वास्तव में उनके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि किसके पास कितने पैसे। महमूद जो उसका एक मित्र है, उसके पास 12 पैसे हैं, और मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 हैं। अनगिनती पैसों से अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। ये बच्चों के मन में खुशियां हैं। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चला गया। हैजा एक प्रकार की बीमारी है जो पानी में खराबी होने के कारण जाकर के हमारा पेट का डाइजेशन सिस्टम बिगाड़ देता है, हमारे पेट को खराब कर देता है, और उसके बाद धीरे धीरे वह मृत्यु में चला जाता है। तो हैजे की वजह से हामिद के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। माँ न जाने क्यों पीली होते होते एक दिन मर गई। माँ भी वैसे ही कमजोर होते होते शरीर पीला पड़ गया और एक दिन वो भी मर गए। अर्थात हामिद के माता पिता दोनों का देहांत हो गया। और हामिद का रंग रूप आकृति के विषय में लेखक ने लिखा है, गरीब है, सूरत उसकी सूरत में गरीबी नजर आती, चेहरे पर ही गरीबी झलकती है, दुबला पतला लड़का है, किसी को न पता चला क्या बीमारी है, अर्थात माँ की बीमारी के बारे में पता ही नहीं चला, पर गरीबी के कारण वो भी पीली पड़ते पड़ते धीरे धीरे मर गई। कहती तो कौन सुनने वाला था, दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। लेखक ने उनकी माँ और परिवार का गरीबी का वर्णन किया हामिद के। जब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, अब्बा जान पिता, बहुत सी थैलियां लेकर के आएंगे। अम्मी जान माँ अल्लाह मियाँ के घर से उनके लिए बड़ी बड़ी अच्छी चीजें लानी गए, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बहुत बड़ी चीज है, फिर बच्चों की आशा, उसकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देती है। यहाँ पर लेखक ने एक जीवन की वास्तविकता का वर्णन किया है। हर मनुष्य कोई ना कोई आशा लेकर के जी रहा है। आज हामिद के मन में भी आशा है कि मेरी माँ आएगी, मेरे पिताजी आएंगे, मेरे पिताजी रुपए कमा करके लाएंगे, मेरी माँ खिलौने लेकर के आएगी। जो बचपन का उद्देश्य है वो एक आशा के सहारे जी रहा है, और साथ में दादी है। दादी इन्हीं बातों के माध्यम से हामिद के अंदर एक आशा भर देती है ताकि वो जी सके, क्योंकि दादी के लिए तो एकमात्र हामिद ही रह गया था, उसका पोता। हामिद के पांव में जूते नहीं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है, पुरानी धुरानी एक
शब्द का प्रयोग है, अर्थात छोटी सी पुरानी टोपी है। जिसका गोटा काला पड़ गया है फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर के आएंगी तो वह दिल के अरमान सारा निकाल लेगा। नियामत का मतलब होता है भगवान के दिया हुआ धन, क्योंकि वो भगवान के यहाँ गई हुई है तो वो धन दे करके भेजेंगे, इसीलिए उसको कहा गया नियामतें। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से इतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही है। आज ईद का दिन। क्यों रो रही है उसकी दादी? क्योंकि आज खुशियों का दिन है, ईद का दिन है, उसके पास अर्थ का, धन का अभाव है। हामिद बच्चा है, उसे नहीं पता घर की वास्तविक परिस्थिति क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे गरीबी का एहसास तो है। तो इस बात को लेकर के लेखक ने यहां पर लिखा है आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या, आबिद उनका बेटा का नाम है, होता तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यहाँ पर अपने दुख को, अपनी वेदना को अभिव्यक्त कर रही अमीना। किस घर में उसका काम नहीं, इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने का क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा, अंदर में जीने की तमन्ना और प्रकाश है, और माता पिता को इंतजार करने के प्रकाश है, और अंदर में जो बाहर है आशा, माता पिता को प्राप्त करने की। विपत्ति, विपत्ति का मतलब दुख, कष्ट। अपना सारा दल बल लेकर के हामिद के आनंद भरे चितवन उसका विध्वंस कर देगी। लेखक ने यहाँ बेहद सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है जो कि संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। आनंद भरे चितवन, मन जब जागृत हो जाता है तो उसको चित्त कहते हैं, और चितवन जो सुंदर चित्त है, सुंदर मन है, उसको चितवन कहते हैं। उसमें खुशियां भरी है, और जब परेशानियां दल बल करके लेकर के, जब बहुत सारी परेशानियां आती हैं तो खुशियों भरा जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है। विध्वंस का मतलब समाप्त, नष्ट हो जाता है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। यहीं से स्पष्ट होता है कि हामिद इतने कम उम्र में भी गरीबी के कारण एक जीने की कला सीख रहा है, और अपने दादी को भी आश्वस्त कर रहा है, एक घर के मुखिया का काम जैसा कर रहा है। आमीना का दिल कचोट रहा है, कचोट रहा है का मतलब दिल पीड़ा से दुखित हो रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे नहीं होने जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहां सेवैयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहां तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। अर्थात दादी अमीना कपड़ा सिलाई करके अपना घर चलाती थी। तो उस दिन जो ईद से पहले उसने जो कपड़े सिले थे उसके 8 आने मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब कुल 2 आने पैसे बचे हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। तो हामिद के परिवार में किस प्रकार की गरीबी है, लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है।
एक गरीब जो है कैसे एक एक पैसे को गिनता है, तरसता है, इसका महत्व यहाँ पर लेखक ने बताया है। यही बिसात है। और बिसात का मतलब संपत्ति, ये उर्दू का शब्द है बिसात। जो ये पैसे का वर्णन किया गया है, यही मात्र अमीना की संपत्ति है। और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार कर लगाए। अल्लाह, भगवान को अल्लाह कहते हैं मुसलमान। धोबन और नाइन, मेहतरनानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगे। गांव में जब सेवा लेते हैं तो ईद के समय में सभी लोग अपना अपना हिस्सा मांगने आते हैं, ताकि ईद की खुशियों का त्योहार है तो कोई ना कोई तो देगा ही। सभी को सेवैयां चाहिए और थोड़ा किसी की आंखें नहीं रखता। किस किस से मुंह चुराएगी, और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे तो उसकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। यहाँ पर दादी अमीना की मन की बातों को उसने स्पष्ट किया है कि ईद के त्योहार में गरीबी में किन परेशानियों को लेकर के वो दुखी हो रही है। कहीं ना कहीं लेखक इसके माध्यम से बता रहे हैं, आज भी भारत में गांवों में बहुत ज्यादा गरीबी है और गरीब लोग किस प्रकार की परेशानियों से जीते हैं, इसके माध्यम से लेखक ने इस कहानी के माध्यम से इसको उजागर करने का प्रयास किया है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतने धीरे धीरे चल रहे हैं? यहां पर संबोधन चिन्ह है। मन में उसके ऊपर एक शंका हो रही है। ये मन की बातों को लिख रहे हैं, बाल मन के बारे में, बच्चों का मनोविज्ञान का चरम सीमा का वर्णन इसमें। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चार दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फरलांग पर हैं। एक फरलांग का मतलब दूरी है। बच्चे जैसे ही माली की आवाज सुनते हैं तो बहुत दूर जाके खड़े हो जाते हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। यहाँ पर जब बच्चे किस प्रकार शरारत करते हैं, बचपन का शरारत के विषय में वर्णन करते हैं। साथ में गांव और शहर में दोनों में कितना फर्क है, शहर का जो वातावरण है और वहां का जो दृश्य है, उसको विषय में वो लिखते हैं। उल्लू बनाना ये मुहावरा है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। इमारतें, भवन, मकान। यह अदालत है। इस शहर का वातावरण का वर्णन है। यह कॉलेज है, यह क्लब घर। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। लेखक ने इस प्रसंग पे गांव में अशिक्षा की व्यवस्था का भी वर्णन किया है कि किस प्रकार गरीबी में छोटे छोटे बच्चे जो है अपने घर के कामकाज में लग जाते हैं। उन्होंने शिक्षा के बारे में, उनको आश्चर्य हो रहा है कि गांव में पढ़ने को मौका नहीं और शहर में बड़े बड़े लोग भी पढ़ते रहते हैं। अर्थात युवा बच्चों का पढ़ने के विषय में वर्णन है।
इस जगह भी उसी की तरह लोग होंगे क्या? क्लब, घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले। और मेमे भी, मेम का मतलब होता है जो उच्च घराने की स्त्रियां हैं, उन्हें मेम साहब कहा जाता है। मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। लेखक ने यहाँ पर शहर का जो परिदृश्य है उसका वर्णन किया है। वहां का जो दृश्य है, किस प्रकार शहर के वातावरण में भव्यता नजर आती है और गांव में गरीबी, इन दोनों का चित्रण का वर्णन किया है। इस कहानी के माध्यम से दोनों का अंतर बता रहे हैं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो, मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज उठाती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा छा जाए। मुहावरे का प्रयोग। तो यहां पर गांव की स्त्रियां कितनी मजबूत होती हैं और शहर के स्त्रियां कितना परिवर्तन है, दोनों का वर्णन करते हैं। मेम तो मेम होती है और गांव की स्त्री होती है। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ, उछल कूद नहीं सकते, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी की खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पका सका और सच आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। जिन्नात का मतलब होता है भूत प्रेत। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान में जाता, जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही रुपए। यहाँ बच्चों ने जो अधपकी ज्ञान इकट्ठा कर रखी थी और आपस में जो चर्चा करते हैं, उन बातों का वर्णन, उनका चित्रण बड़े सुंदर तरीके से किया है। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नात कहां से मिल जाएंगे। इस बात से हामिद की परिपक्वता और गरीबी दोनों ही नजर आती है। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, भूत प्रेतों को रुपए की क्या कमी है। जिस खजाने में चाहें चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में। हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। जो बच्चों ने सुना था गांव में जिन्नात के बारे में, भूत प्रेत के बारे में, उसका वर्णन लेखक ने यहां बड़े सुंदर शब्दों में किया है। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान में जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए थे। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाता है। यहां पर
लेखक ने ऐसे व्यक्ति विशेष का वर्णन किया जो गांव में चौधरी बन के रहता है, संपन्न है, थोड़ा शहर आता जाता है, उसे काफी जानकारी है। तो बच्चों के लिए वो आश्चर्य वाली बात है कि किस प्रकार बड़े से बड़े खाने में बड़े बड़े बातों को जानता है। मवेशी खाना का मतलब होता है जहां पशुओं को जो चोरी करते हुए हों या इधर उधर घूमते हों, बेकार के दूसरों का फसल नष्ट करते हों, सरकार की एक व्यवस्था होती है, उसको वहां पर ले जाकर के रख देते हैं और फिर जिसका पशु होता है वो उसको उसका दंड भुगतान करके उसको ले जाता है। तो यह सरकारी व्यवस्था, उसे बोलते हैं मवेशी खाना, उर्दू का शब्द है। उसके समझ में आ गया चौधरी साहब के पास इतना धन है और क्यों इतना सम्मान है, आगे चले। यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, मतलब यहीं पर उन लोग नौकरी करते हैं, यहीं पर वो रहते हैं। रैटन फाए फो, रात के बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। तो पुलिस के कार्य का यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है, जो कि गांव में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है पर शहर में व्यवस्था है। तो शहर के जो पुलिस लाइन की जो व्यवस्था है उसके बारे में बता रहे हैं। रैट एंड फाया फू का मतलब यह है कि जो उन लोग दाएं बाएं करके और वहां पर जो आदेश दिया जाता है उसके विषय में वो लेखक ने बड़े अपने शब्दों में वर्णन किया है। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, प्रतिवाद का मतलब जवाब दिया। यह कांस्टेबल पहरा देते हैं। कांस्टेबल होते हैं जो पुलिस वाले की नौकरी होती है, उसमें जो सबसे छोटा पोस्ट होता है उसे कांस्टेबल कहते हैं। तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से भी कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब ही इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहां से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार जाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। इस पूरे प्रकरण में लेखक ने पुलिस की जो दुर्व्यवस्था है या भारत में जो घूसखोरी की परंपरा है उसका जिक्र करते हुए व्यंग किया है, और व्यंग के माध्यम से बताना चाहते हैं सरकारी पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है और कर क्या रहे हैं। क्या इस तरह समाज सुधर सकता है? ये सारे प्रश्नों के माध्यम से वो व्यंग कर रहे हैं और समाज की वास्तविक परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं और सरकारी कुव्यवस्था का भी वो उजागर कर रहे हैं। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी कराते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं है? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाते हुए बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए कि मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई। जमा पूंजी, लेई पूंजी, जमा पूंजी, या जो बाहर से ले रखी थी ना चोरी का, वो सारा पूंजी, पूंजी का मतलब धन, घुसखोरी का जो धन है लेई पूंजी, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 कर्ज लाए और बर्तन भाड़े आए। हामिद, 100 रुपए तो 50 से ज्यादा होते हैं। एक बचपन का जो सुंदर सा भावना है उसको कितने सुंदर शब्दों में लेखक ने अंकित किया है, लिखा है।
कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे, भड़कीले, खूबसूरत, चमकीले। कोई इक्के तांगे पर सवार, इक्का घोड़ा गाड़ी को कहते हैं इक्का, तांगा भी उसे कहते हैं। कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी की दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, विपन्नता का मतलब दुख, गरीबी, भाग्यहीनता, इसको विपन्नता कहते हैं। अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य से मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर भी कोई सभी चीज अनोखी थी, नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज भी होने पर भी न चेतते। न चेतते का मतलब नहीं समझते, बस उनकी नजर तो कहीं और थी। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आए, ऐसी जगह है जहां पर ईद के लिए सारी व्यवस्था की जाती है, ताकि सब लोग मिलजुल करके ईद मनाएं, नमाज पढ़ें। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक से एक न होकर के कहां तक चली गई है, पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजिम भी नहीं है। जाजिम शब्द का मतलब यह होता है दरी, जिस पर बैठ करके एक छोटा सा होता है, वहां पर लाइन से बिछी भी रहती है, और लोग बैठ करके वहां पर अपना नमाज पढ़ते हैं, और बिल्कुल लाइन से बिछी हुई रहती है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर लेखक ने ईदगाह का जो सुंदर दृश्य है उसका वर्णन कर रहे हैं। आगे जगह नहीं, यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। वजू, हाथ पैर धोने की जो व्यवस्था है उसे वजू कहते हैं। मतलब नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धो करके, शुद्ध होकर के पंक्ति में खड़े हो जाना। कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे के लिए झुक जाते हैं। सिजदा का मतलब होता है, नमाज पढ़ने की एक व्यवस्था होती है, सिर झुका करके प्रणाम करना, उसे सिजदा कहा जाता है। एक साथ सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों। लेखक ने उपमा अलंकार की तरह यहां सुंदर वर्णन किया, तुलना की है, और एक साथ बुझ जाए और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था। अपूर्व का मतलब खूबसूरत दृश्य, जिसमें सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। लेखक ने यहां पर भारतीय संस्कृति के एक सुंदर दृश्य का वर्णन किया है। त्योहार में कैसे एक रूपता नजर आती है, सब मिल करके एक साथ त्योहार मनाते हैं, दुख को भूल जाते हैं, सिर्फ खुशियों का वातावरण होता है, सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, भाई भाई की तरह होता है। इसमें इसे लिखें अनंतता। अनंतता का मतलब स्वयं ईश्वर की महान शक्ति जो है उसको प्राप्त होकर के आत्मा परिपूर्ण हो जाती है श्रद्धा और गर्व से। इस अपूर्व खूबसूरत दृश्य को लेखक ने सुंदर वर्णन करते हुए धार्मिक सुंदरता के विषय में कहा, अर्थात धर्म जो है लोगों के अंदर श्रद्धा भाव पैदा करता है, भ्रातृत्व भाव पैदा करता है। धर्म जो है सबको एक साथ मिलने के लिए समय देता है और एक साथ मिलकर के प्रार्थना करने के एक रूपता प्रदान करता है। इसके ऊपर लेखक ने बड़े सुंदर शब्दों में प्रयोग किया है।
और ईदगाह के माध्यम से बताते हैं कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती तत्व है एकता। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। धावा का मतलब होता है बड़े, सब लोग खत्म होकर एक साथ भीड़ भाड़ा के तरीके से इकट्ठा हो जाते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा दे करके चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। हिंडोला झूला, यह चरखी है जो गोल गोल घूमता है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने। अब बोला ही चाहते हैं। यहां पर लेखक ने बच्चों की एक स्वाभाविक रुचि खिलौने की बचपन में होती है, उसका वर्णन कर रहे हैं। लेकिन झूला झूलना, मिठाइयाँ खाना, खिलौने खरीदना बच्चों की स्वाभाविक रुचि है। लेकिन एक गरीब बालक जिसके पास मात्र 3 पैसे थे, उसकी वेदना को यहाँ पर वर्णन करते हैं। इसी को मर्मस्पर्शी कहते हैं कि एक बालक का परिदृश्य अंतर्मन भावनाओं को छू जाता है। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए हुए चला आ रहा है। यहाँ पर लेखक जो है उसका वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार खिलौने बड़े सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। मोहसिन की भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए। भिस्ती पानी ढोने वाले व्यक्ति को भिस्ती कहते हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा हो। बस मशक से पानी उड़ेला जाता है। मशक होता है पुराने जमाने में पानी पीठ में ढोने का एक साधन था जो चमड़े का बना हुआ था। जब पानी की कमी होती थी तो लोग जो उसमें भर करके लाते थे दूर से और अपने लिए प्रयोग करते थे, तो उसे मशक कहते हैं। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वत्ता है उसके मुख पर। काला चोंगा, सफेद, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने में जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। यहाँ पर अदालत में जो बहस की जाती है, तर्क किया जाता है, उसे जिरह और बहस कहा गया है, तर्क। यह सब 2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने को लेकर क्या करेगा, किस काम के? गरीबी में आदमी किस प्रकार से एक मजबूत मन वाला हो जाता है, जो कि युवा अवस्था के बाद जाकर के होता है। वो बचपन में अभाव में अभी से हामिद के विचारधाराओं में नजर आता है। गरीबी ने सिखा दिया है। मोहसिन कहता है मेरा भिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे, महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फायर कर देगा, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, सम्मी, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने को निंदा करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ से ले सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन
लड़के इतने त्यागी भी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। हामिद के मन में जो खिलौने के लिए भावना है वो बाल स्वाभाविकता है, लेकिन अभाव के कारण मन की लालसाओं को दबा लेता है और उसकी व्याख्या भिन्न रूप से करना प्रारंभ कर देता है। खिलौने के बाद मिठाइयां आती है। किसी ने रेवड़ियां ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक, अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबको और देखता रहता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितना खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, यह क्रूर विनोद है। क्रूर विनोद, विनोद का मतलब मजाक, बड़ा गंदा मजाक है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन जानकर भी उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। इस प्रसंग पर अपने मित्रों से कितना उपेक्षित होता है। गरीबी ने कितना उसे प्रताड़ित किया है। उसके मन में उठती हुई भावनाओं को कुचल डाला है। इसका लेखक ने बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि एक गरीब आदमी के साथ, एक गरीब बालक के साथ किन परिस्थितियां, कौन कौन सी परिस्थितियां होती है और उसे किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। मोहसिन, अच्छा अब जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे से क्या क्या ले लोगे? हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। मिठाई कौन बड़े नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में तो कह रहे होगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे पास सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों और कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। गिलट, टीन को गिलट कहते हैं। लड़कों के लिए यहां कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर जाकर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगे। फिर उसकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने का कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत की बाजार जाए, और इतने ही पैसे से कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ जाते हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयां? आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी।
तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं। मेरी जबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए कितना चिम मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया। हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतें दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों को खिलौने पर कौन दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखा रहे हैं। मैं भी तो इनसे मिजाज दिखाऊंगा। यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में एक छोटा सा बालक गरीबी में कितना परिपक्व हो गया है, एक युवा व्यक्ति की तरह, एक घर के मुखिया की तरह सोच रहा है, इसका बड़े सुंदर शब्दों में एक मनोवैज्ञानिक भाषा में उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। खेलो खिलौने, खाएं मिठाइयां, मैं नहीं खेलता खिलौने। किसी का मिजाज क्यों सहूं, मैं गरीब सही। किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, आखिर अब्बाजान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। सलूक, व्यवहार। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे और हामिद ने चिमटा लिया, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? इतनी सारी बातें जो उसके पूरे पैराग्राफ में जितनी बातें लेखक ने लिखी हैं, ये हामिद के मन में तर्क वितर्क की तरह प्रश्नोत्तर आ रहे थे और परिवार के बारे में भी सोच रहा है और अपने बारे में भी सोच रहा है। अपने बाल समस्त एक परिपक्वता नजर आती है। यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहां क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वो आगे बढ़ा कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बचा की। महमूद बोला, तो यह चिमटा क्या कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मैं मजीरे का काम भी ले सकता हूं। मजीरा साधु संत फकीर लोग या मंदिरों में एक बजाने का साधन होता है। जब भजन गाते हैं तो दोनों को 2 हिस्से होता है चिमटे की तरह, उसको खड़का करके बजाते हैं और उससे एक ध्वनि निकलती है जिससे संगीत का आनंद आता है, उसे मजीरा कहते हैं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने के जाल निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। खंजरी एक बजाने का साधन, ढपली जिसे कहते हैं। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदल दोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा।
चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया, लेकिन अब पैसे किसी के पास धरे हैं। फिर मेले में दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। दो बालकों के दल अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला और दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। शास्त्रार्थ का मतलब वाद विवाद, बातचीत हो रही है। सम्मी तो विधर्मी हो गया। विधर्मी का मतलब यह होता है दूसरे धर्म को मानने वाला, दूसरे विचारधारा को मानने वाला, उसको कहते हैं विधर्मी। अर्थात सम्मी जो है अब शायद हामिद का पक्ष लेना चाहता है। दूसरे पक्ष से जा मिला। उसने मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें। वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन में लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा, उसकी आंखें निकाल देगा। इस पूरे पैराग्राफ में लेखक ने हामिद के विचारधाराओं को प्रकट किया और बताना चाहता है कि एक गरीब जब कुछ प्राप्त कर लेता है और अपने घर की वास्तविक आवश्यकता की चीज, तो उसको कितने सुंदर शब्दों में वर्णन करता है। इस शब्द की महत्ता ने, इस विचारधारा ने, इस प्रकट करने की शैली ने दूसरे दोस्तों का मन बदलने को तैयार कर दिया। तो अद्भुत है प्रेमचंद्र का चित्रण शैली। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी भी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी भर करके उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया। परास्त का मतलब हार गया। पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो फिर अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे। अब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। कुमुक पहुंचाई का मतलब यह है अपनी बातों को मजेदार तरीके से रखा। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे, हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ लेंगे। अच्छा लाओ, जरा भी कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे को? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। उसने चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही, भिस्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने जोर लगाया, वकील साहब, कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन में पड़ा रहेगा। इस तर्क में सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कह सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सोचा, उसने धांधली शुरू कर दी। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा,
वकील साहब कुर्सी पे बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और कानून पेट में डाल देगा। पूरे पैराग्राफ में लेखक ने बच्चों की आपसी चर्चा का वर्णन किया है, किस प्रकार अपने तर्कों के माध्यम से अपनी अपनी बात को सही साबित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, यह सारा वर्णन करते हैं। कुछ बात बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून के पेट में डालने की कोई बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धीलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। ऐसा सुंदर लेखक ने वहां पर वर्णन किया है कि किसी प्रकार से कोई काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। मैदान मार लिया का मतलब जीत मार लिया, यह मुहावरा है। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। उसने इसलिए रुस्तमे हिंद कहा क्योंकि अपने तर्क के माध्यम से सबको जीत लिया। विजेता को हारने वाले से सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ला सके। हामिद ने 3 पैसे का रंग जमा लिया। सच ही है तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी, अब मित्रता होने लग गई। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मनाने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के साथ आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों से आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों के क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे में संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए हमें दुआ तो ना देगा? महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मारना पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेलों में यह मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की मां इतनी खुश न होगी जितना दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसे में ही तो उसे सब कुछ करना था और पैसों से इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अब यह चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह। हामिद ने अपने तर्कों के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि मिट्टी का खिलौना देख करके किसी की मां प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी का खिलौना तो कब टूट जाएगा, पानी गिरने पर खराब हो जाएगा। लेकिन मैं तो काम की चीज लाया हूं, दादी की काम की चीज, मुझे तो कम से कम तारीफ मिलेगी। इस बात को उसने स्पष्ट किया। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। अपनी तर्क शैली से वह जीत गया और उसे केला भी खाने को मिला। 11 बजे गांव में हलचल हुई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियां भिस्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधारे। सुरलोक का मतलब मर गए।
टूट गया गिरने पे जमीन पे। तो यहां पर सुरलोक कहने का मतलब मर करके टूट गया, टूट करके मर गया। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो और चांटे लगाए। मियां नूरे तो वकील का अंत उसकी प्रतिष्ठा अनुकूल उससे भी ज्यादा गौरवमय था। बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया। वकील की प्रतिष्ठा जो होनी चाहिए, सम्मान जो होना चाहिए, उससे भी ज्यादा कहीं गौरवमय, ज्यादा ऊंचा ही था। वकील जमीन पर या ताक पर नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उस पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उसे पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे लगे रहते हैं, क्या यही मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग में चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। तो खस की जो पट्टियां बनी रहती है उसको खस की टट्टियां कहा जाता है। वहां तो बिजली के पंखे होते हैं, यहां पर गांव में बांस का पंखा है। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग सिधार से मृत्यु लोक आ गए। उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब का अस्थि घूर पर डाल दी गई। घूर पर मतलब घर के पीछे जहां पर कचरा फेंका जाता है उसे घूर कहा जाता है। कचरेदानी पे डाल दिया गया। अर्थात जब उसे झलने लगे तो अचानक वो गिर गया और गिरने से, उसके पंखा लगने से गिर गया, टूट गया, तो उसका भी समाप्त हो गया। अब रहा महमूद का सिपाही। चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस को सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों से चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, उसमें सिपाही सब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते रहे। ये छोटे छोटे बच्चों का तुतला भाषा है, उसका प्रयोग किया गया। सोने वाले जागते रहो, उसको छोने वाले जागते रहो, मगर रात को अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और मियां सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं। उसकी एक टांग में विकार आ जाता है। विकार का मतलब टूट जाता है, खराबी आ जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वो अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे उसे टूटी टांग भी आनन फानन में जोड़ सकता है। लेकिन गूलर का दूध चाहिए, गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही ज्यों ही खड़ा होता है टांग जवाब दे जाती है। कूलर एक पेड़ का नाम है, उसको तोड़ो तो दूध निकलता है, जो चिपचिपापन होता है तो उसे जोड़ने का काम आता है। शल्य क्रिया असफल हुई। शल्य क्रिया का मतलब ऑपरेशन असफल हुई। लेखक कहना ये चाहते हैं कि जो उसे जोड़ने की प्रक्रिया थी वो असफल रही, क्योंकि अच्छी तरह जुड़ा नहीं और उससे वो सही खड़ा नहीं पाया। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से तो बैठ सकता है, एक टांग से तो न चल सका न बैठ सकता। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालरदार साफा खुरच दिया जाता है। खुरच दिया जाता है मतलब जो साफा उसके बना हुआ था उसको बच्चों ने लेकर के किसी चीज से खुरच दिया गया ताकि उसका वो भी बिगड़ जाता है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो सब कर सकते हो। कभी कभी तो उसे बाट का भी काम ले जाता है। बाट का मतलब तौलने का। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर चौंकी।
यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे का? 3 पैसे। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ भी न खाया न पिया, लाया क्या है? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो इस लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारे उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने ले लिया है। यहां पर हामिद ने बूढ़े हामिद का रोल अपना लिया कि किस प्रकार से अगर बूढ़ा हामिद हो, एक बूढ़ा होता, अपने दादाजी होते, तो अपनी पत्नी का कैसे ध्यान रखते, इसी तरीके से हामिद ने अपने दादी का ध्यान रखा। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह वह नहीं जो प्रगल्भ होता, अपनी सारी कसम शब्दों में बिखेर देता है, वह मुख स्नेह था। प्रगल्भ मतलब अभिमानी, स्वाभिमानी, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे पहले इससे हुआ कैसे? जहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी, वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। यह पूरा पाठ का सारांश है, पैराग्राफ। बूढ़े हामिद ने सॉरी बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? हामिद एक बच्चा है और वह अपने दादी के आंसू का रहस्य नहीं समझ पाया। लेकिन लेखक कहते हैं यह बहुत बड़ा कार्य था कि एक बालक की सोच, एक परिपक्व सोच इस कहानी में दर्शाता है। तो लेखक ने पूरे पाठ में भारत के ग्रामीणों में या ग्रामीण अंचल में जो गरीबी है उसका वर्णन किया है, और कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में जो एक रूपता है उसका भी वर्णन किया, और सरकार को झिंझोड़ा है कि हमारे देश में क्या यही परिस्थितियां रहेंगी या इसे सुधारने की कोशिश की जाएगी। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को चिंतन करने से पहले आप कठिन शब्द यहां से देख सकते हैं। चितवन, निगोड़ी, सिजदा, हिंडोला, नेमत बहुत बढ़िया, दामन, पल्लू, आंचल, जो भी कठिन शब्द हो। अगर आपको पाठ पसंद आया तो सबसे पहले लाइक बटन दबाएं, और लाइक बटन दबाने के साथ कमेंट बटन में जाकर के लिखें कि आपको यह कैसा लगा या कुछ और समझना चाहते हैं तो वह अवश्य लिखें। साथ में सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि इस पाठ का प्रश्नोत्तर का अगला हिस्सा आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर प्राप्त होगा। और अगर पसंद आया तो आप किसी और मित्र को भेजें जो भी इस पाठ का रहस्य समझना चाहता है, उसे अवश्य साथ में मिलाएं। इसके साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। सबको मेरा नमस्ते और मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। सबको पुनः नमस्ते, और अगले वीडियो में आने से पहले
आप सब्सक्राइब बटन दबाएं तो आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा।